सही बात यह है कि देश में कोरोना काल से भी गंभीर संकट आने वाला है। असल में इस गेहूं को खरीदना नहीं चाहती थी पहले ही, वो तो हनुमानगढ़ के इलाके के जागरूक लोग, व्यापारी, किसान सब लगे तब ये खरीदने पर उतार हुए। तो पहले तो इन्होंने इसको काम को ही अलग सौंप दिया था, इसके टेंडर नहीं निकाले, जो निकाले थे वो निरस्त कर दिए कि किसी भी सूरत में किसान अपने को अकेला नहीं समझे, हनुमानगढ़ का व्यापारी अकेला नहीं समझे, लाल झंडे के लोग जी जान से उनके साथ खड़े, यहाँ के कलेक्टर की, यहाँ के प्रशासन की सांस बंद करने का काम करेंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे, ये हमारा वादा है। अगर इनकी मंशा हो कि 10 लाख गट्टा भरा पड़ा लगाना है तो 4 गोदामों की अप्रूवल ले लो ना। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं हनुमानगढ़ जिले के अंदर राज्य सरकार की तरफ से इस बार पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद को लक्ष्य हनुमानगढ़ जिले में रखे गए है। लेकिन बता दूं हनुमानगढ़ की मंडिया के अंदर पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था ना होने के चलते और जो गेहूं को जो उठाव हो वो पूर्ण रूप ना होने के चलते आक्रोश है साफ तौर पर देखने मिले लग रही हो। जितना भी मजदूर संगठन है बांग की तरफ से है चक्का जाम की चेतावनी है वह भी दी गई। तो मंडी के अंदर आप पहुंच चुके हैं के कमियां है और बारदाना की जो आप व्यवस्था की बात करा जब सीजन आवे 20 से 4-5 महीना पहला ही है बारदाना वगैरह ये चीज़ें है जो स्टॉक ही को करके रख ली जाए। लेकिन ये बार ये चीज़ें अपना को नहीं देखने मिलने लगी। तो मंडी के अंदर आप पहुंच चुके हैं, बातचीत करेंगे। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो शेयर जरूर करती है। अच्छा कामरेड पुराने बारदानों काम सराय जाओ लग रही है? बिल्कुल नया बारदाना सरकार ने खरीदा ही नहीं अब की बार, और ना खरीद करने की सरकार की मंशा थी। तो अभी पूरे देश से, क्योंकि साउथ में अभी गेहूँ होता नहीं है और उधर से जो माल बचा हुआ था गेहूं भेजी जाती है, जो पुराने गट्टे हैं वो सारे 1 बार 2 बार यूज हुए गट्टे हैं, वही गट्टे आ रहे हैं। नया गट्टा सरकार के पास है ही नहीं, है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सरकार की आप बात करें 2 दिन पहला मोदी जी को भाषण भी आया कि पेट्रोल जी तो उसका भी तो कम यूज करो, और उसका अपना राजस्थान के अंदर ही को नहीं पूरे प्रदेश के पूरे भारत के अंदर एक दिन सप्ताह के अंदर 9 व्हीकल डे घोषित करे जाओगे कि हफ्ता के अंदर एक दिन कोई भी साधन कौन चलाएगा। सरकार का जितना ही मंत्री है बे लोग साइकिल चलावा लग रहे भी बीच के अंदर। इसी जब हालात ऐसा विकट हो गया तो बारदानो आओगो खटूँ बारदानो मतलब जब हालात सही है जद्दी को नहीं ठीक है वो तो आनो बारू है। अगर पेट्रोल की और तमाम चीज़ें की दिक्कतें चले तो बारदानो खटूँ आओगो। ऐसा है कि देश के हालात तो आज से नहीं 2 साल से बिगड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है इस मीडिया ने माहौल बनाया हुआ है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री जी ये हैं, प्रधानमंत्री जी वो हैं, फलाने देश में गए, फलाने देश में समझौता हुआ, ढींगड़ा हुआ, पूछा, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं। अभी जो मोदी जी ने बयान दिया है असल में सरकार का फेलियर है। सही बात यह है कि देश में कोरोना काल से भी गंभीर संकट आने वाला है। जिस तरीके से मोदी जी ने सोने का आह्वान किया, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, विदेश मत घूमने जाओ, और आज उनके मैंने देखा मंत्री जी वो कॉमेडी कर रहे थे। ये संभव है? वो वहाँ विधानसभा में, पार्लियामेंट में उसके आगे साइकिल चला के दिखा रहे थे। मतलब लोगों का दिमाग सेट कर रहे हैं। देखो पूरे देश के हमारे मंत्री भी, मोदी जी भी अब इस बात को कर रहे हैं। खुद तो हजारों रुपए किलो का मशरूम खाए और लोगों को एक टाइम का खाना ही मुहैया नहीं हो, ऐसा देश का राजा है हमारे। तो बिल्कुल बीजेपी इसमें फेलियर है, लेकिन बता नहीं रही। ये चंद दिनों में आपके सामने जो है नजर आ जाएगा सारा माजरा। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके अंधभक्त हैं ये तर्कशील लोग नहीं है। जो गोबर खाते हैं, भाई गाय का जो बच्चा है वो पैदा होते ही माँ के दूध पीता है, मतलब जानवर को पता है कि दूध पीना है कि मूत्र पीना है। लेकिन ये जो आरएसएस के गोबर भक्त है, जो गोबर खाने वाले लोग हैं, इनको हमसे पैदाइशी दुश्मनी है। सुबह से लेकर शाम तक सिवाय हमारे को गालियां निकालने का और कोई उनके पास इलाज नहीं। हाँ, तर्क के साथ उनके साथ बात कर लीजिए, एक भी तर्क पे नहीं। वो फूंक मारने से पैदा हुए हैं, वो बिना उसको मानते नहीं है, वो कान से पैदा हुए हैं, वो उसके अंगूठे से पैदा हुए हैं। बताओ, वो इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं मानते, इसलिए वो हमें इस तरीके का वो जो बात करें लाल गिद्ध, हम जिससे जैसा हम भी समझे कोई वो शब्द नहीं है, लेकिन वो एक तरह की गाड़ी है। जैसे मांस खाने वाला गिद्ध जो है मांस खाने वाला जानवर, असल में खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही मांस खाने वाले हैं। अगर आज आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, ये इनका जो है मणिपुर में क्या हाल था, औरतों को नंगा करके घुमाया गया, लेकिन मुख्य वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उनको तकलीफ नहीं हुई। अभी बंगाल में हिंदू मुस्लिम किया गया, ठीक है, कोई उनको तकलीफ नहीं हुई। बहुत से कश्मीर में धारा 377 के उसके एवज में जो कत्लेआम खून वहां हुआ है
उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। असल बात यह है कि मांस नोचने का काम, गिद्ध का काम करने वाले तो हैं भाजपा के और आरएसएस के लोग। हम जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, जनता के हक और हकूक को लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए वो उनको सिवाय हमारे सिवाय वो कांग्रेस को गालियां नहीं निकालते, क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। उनको पता है कि लास्ट में अंतिम अंत तो गतवा जब भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या है, वामपंथ। ये तय है कि इस देश में ये कितना ही साले आखिर अंत तो गतवा जब भी इसका रिजल्ट निकल के आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई वैचारिक तौर से राजनीतिक मुकाबला करेगा तो वो वामपंथ ही करेगा और वामपंथ ही इनका खात्मा करेगा, ये तय है। खत्म कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही होगा, इतिहास है हमारा। बारदानो अब सीजन की अब बात करें, गेहूं को सीजन चलने लगभग 2 महीना को समय हो गया जी साहब का हालात है। बारदानो पर्याप्त मात्रा में पहुंचे को नहीं, और ऊपर से मोदी जी भी, अपना प्रधानमंत्री भी अपील करिए कि कम तेल की खपत करो, ठीक है, सोनू ना खरीदो, सोनू 10,000 रुपया महंगो भी होगी, चांदी 18,000 रुपया महंगी होगी, तेल को संकट आन खड़े हुए। तो बीसी स्थिति के अंदर वो पुंचे को किया बारदानो के किसाना की गेहूँ बना आपके घर ही लेके जानी पड़ेगी वापस। देखो जो हालात चल रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। हम पहले से कह रहे हैं कि एक गेहूं ऐसा है जिसका प्रोडक्शन नहीं होता, बाकी चीज़ें फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती हैं, बाहर से सामान मंगाकर भी इसका पूर्ति किया जा सकता है, लेकिन ये पीला सोना है। गेहूं जो है ये ज़मीन में पैदा होता है और ये सरकार असल में इस गेहूं को खरीदना नहीं चाहती थी पहले ही। वो तो हनुमानगढ़ के इलाके के जागरूक लोग, व्यापारी, किसान सब लगे तब ये खरीदने पर उतार हुए। तो पहले तो इन्होंने इसको काम को ही अलग सौंप दिया था, इसके टेंडर नहीं निकाले, जो निकाले थे वो निरस्त कर दिए और नई व्यवस्था हरियाणा और पंजाब की प्रणाली लेके आ रही थे। लेकिन यहाँ के संघर्षों की धरती है, लोग लड़े तब हुआ है। अब बहुत बड़ी विडंबना ये है समझने वाली कि इस गेहूं को लेने वाला नहीं है कोई। अब जो गेहूं भरा पड़ा है अभी भी 12-13 लाख गट्टे के करीब उठा हुआ है, जबकि 20 दिन गेहूं लेट खरीद शुरू हुई है। जो 2-3 अप्रैल को शुरू होती थी वो 22-23 अप्रैल को गेहूं का खरीद शुरू हुआ है और अभी बड़े पैमाने पर किसानों का गेहूं जो है मंडियों में पड़ा रुल रहा है। अभी आयो भी तो कोने गेहूं तो और भी आना रो बाकी पड़े है। अब शेडांग नीचा बजिया मान लियो गेहूं बारे पड़े, बारिश आ जाए, लाल दिना बारिश है, कितना नुकसान है। सड़न अभी तक अपना दिखा लग रही है, कितनी बदबू अभी तक मंडी में आवा लग रही है, तो वो नुकसान भी तो किसानों को ही है ना। नहीं लाया इसलिए नहीं जा रहा ना, भी पहले वाला बिके तो किसान लाए। बिल्कुल। अभी ये जो लाखों टन गेहूं मंडियों में पड़ा है इसके लिए बारदाना नहीं है। हम अभी कल परसों कलेक्टर से मिले थे कि जी मैं आपको चिट्ठी भेज देता हूं, ये मुख्यमंत्री स्तर का मामला है। कलेक्टर जो है यहाँ का सरकार का मुखिया है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो सरकार जो तय करता है वही करता है। उसको एडजस्टमेंट करना होता है, किसानों को राजी कर दिया, हमें राजी कर दिया, जी मैंने चिट्ठी भेज दी, बाकी तय तो वही होगा ना जो सरकार चाहेगी। सरकार की मंशा से ऊपर क्या होगा, कलेक्टर उसी को लागू करेगा जो सरकार की मंशा है। तो मैं सुनिए तो यहाँ है नहीं। चक्का जाम ने भी लेके अल्टीमेटम दिए थे, अगर बारदानों को नहीं पहुंचो तो चक्का जाम करांगा। नहीं अल्टीमेटम तो खत्म हो गया, हमने परसों कहा था। हम एडीएम साहब को मिले कि मैंने कहा आपके झांसे लेते हुए हमें 3 महीने हो गए और हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में अभी सबसे बड़ी मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन की है, जहां पिछली बार 28 लाख गट्टा तो जंक्शन में खरीद हुआ, 29.5 लाख गट्टा टाउन में खरीद हुआ। यहां से ही अभी 12 लाख 13 लाख नहीं निकला है और टाउन मंडी से अभी यही 13-14 लाख टाउन मंडी का अभी आधा माल यहां से निकला। दिन बचे हमारे पास 15, ओनली फॉर 15 दिन बचे हैं। तो एक महीने पिछली 15 अप्रैल भी अपने शुरू को माने तो 15 मई तक एक महीने में 10-12 लाख गट्टा उठा है, जबकि रोज का 80-90 हजार की हमारी लिफ्टिंग हुआ करती थी। अभी 35-40 पर है लिफ्टिंग। कारण क्या कि आगे माल लग नहीं रहा, गोदाम इनके पास है नहीं। एक गोदाम लेते हैं, फिर उसको भरते हैं, फिर उसकी अप्रूवल डालते हैं, 24 घंटे 48 घंटे बाद उसकी अप्रूवल आती है जयपुर से। अगर इनकी मंशा हो कि 10 लाख गट्टा भरा पड़ा लगाना है तो 4 गोदामों की अप्रूवल ले लो ना, लेकिन ना, क्योंकि सरकार का तय है कि धीरे 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 करो और बाद में हाथ खड़े कर जाओ। जैसे गंगानगर में उन्होंने गंगानगर की मंडियों में और जगह 3-4 मंडियों में हाथ खड़े कर दिए, खरीद बंद हो गई। लेकिन यहाँ फिर भी रोते रोते चल रही है। लास्ट इनका ये है कि हम बंद कर दें, इसलिए हमने परसों ही कह दिया था। तो फिर सरकार वो लक्ष्य क्यों रखे हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा खरीदी जाओगी और हालात ही तरीका के सबसे ज्यादा गेहूं क्यों खरीद ली जाओगी पूरे प्रदेश में? मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार के हिसाब से तो ये है कि देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। तुम लक्ष्य की बात कर रहे हो, पूरे देश में अच्छे दिन चल रहे हैं, गंगा बह रही है, सारे खुश हैं। बात है हाथी के दांत की। सरकार की जो भाषण है, जो दांत है, वो दिखाने वाले हो रहे हैं, खाने वाले हो रहे हैं। दिक्कत ये है राम राज्य की कहानी खत्म हो गई, सारा सिस्टम फेल हो गया। और हकीकत में अभी थोड़े दिन अगर ऐसा निकला जैसे मोदी जी गंभीर हुए पड़े हैं, वो हकीकत जानते हैं, बाकी चीजों को छुपाया जा रहा है। आपका फादरलैंड इजराइल है, मोदी जी भाषण दे के हैं कि ये फादरलैंड और ये मदरलैंड। इराक हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त था, रसिया हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त था, लेकिन अमेरिका के दबाव में असल में जो एप्स्टीन फाइल है उसमें
हिंदुस्तान के बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के नाम है और उसके नामों का खुलासा डोनाल्ड ट्रंप को पता है। उसके दबाव में जो ये मुक्त व्यापार समझौता किया है, उसके लिए मोदी सरकार ने राजनीतिक तौर पर जो हमारी रणनीति थी, उसके तहत जो हमारे मित्र थे सबको दुश्मन बना लिया, दोस्त इनका कोई नहीं रहा। और ये कोई समयभू फैसला नहीं है, ये गुलामी की दास्तां की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो हमला हुआ है, आज तक हमारे हमने अब पे हमला नहीं किया, वो जहाज पर जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, उस नीति का ही वो विरोध है। और साफ तौर पे मोदी जी ने कहा है, मतलब है कि अपनी कूटनीतिक फेल है। बिल्कुल कूटनीतिक दोनों फेल है, कहीं कुछ नहीं है। जो वहां से डोनाल्ड ट्रंप कहेगा अमेरिका का, इतनी बुरी हालत हिंदुस्तान की कभी नहीं हुई। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश एक अमेरिका का गुलाम पिट्ठू बना हुआ घूम रहा है। जो वो कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, वो कहे तो खड़े हो। पाकिस्तान पिद्दी सा देश है, कभी वो मध्यस्थता करेगा। हमें तो हैरानी इस बात की है, फिर विश्व गुरु का क्या होगा? हैरान है हम इस बात से कि जिसके पास कोई सामान नहीं है। खुद मोदी जी 3 बार आंख निकालते हैं कि देखो पाकिस्तान भूख मर रहा है, पाकिस्तान में महंगाई इतनी बड़ी है, हिंदुस्तान की हालत देख लो। वो आदमी मध्यस्थता कर रहा है, शर्म से डूब जाना चाहिए। चलो जी, तो देख ला रहे हो कॉमरेड, बारदाना की व्यवस्था को नहीं, मतलब कुल मिला के बात आया कि हालात विकट है। और अब लास्ट पड़ाव वही है कि चक्का जाम करांगा, थाना लगा है कि चक्का जाम करें, व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। देखो, आंदोलन के चरण है, हड़तालों से भी व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं होती। बिल्कुल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है, हम इसको कदम बाई कदम, पहले हमने ज्ञापनों से काम चलाया, फिर एक बार हमने कलेक्टर के सामने धरना भी दिया, व्यापारी भी उस धरने में व्यापारी नोटबंदी की। अब कल पूरे जिले में व्यापारी मंडियां बंद करेगा, हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिलों में, और हम चक्का जाम करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ तो फिर और बैठ के रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक बात शर्त तय है कि किसानों को जो भारतीय जनता पार्टी ने समझ रखा है कि इनका कोई धरी धोनी नहीं है, कोई वारिस नहीं है व्यापारियों का। तो हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसी भी सूरत में किसान अपने को अकेला नहीं समझे, हनुमानगढ़ का व्यापारी अकेला नहीं समझे। लाल झंडे के लोग जी जान से उनके साथ खड़े, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक एक दाना जो गेहूं मंडी में पड़ा है किसानों का, इसको सरकारी खरीद करवाकर थैले में पैक करवाकर गोदामों में लगवाने का काम करेंगे। नहीं तो यहां के कलेक्टर की, यहां के प्रशासन की सांस बंद करने का काम करेंगे। वो सांस नहीं ले पाएंगे, ये हमारा वादा है। तो हनुमानगढ़ जिला के अंदर उपयुक्त बारदाना की व्यवस्था ना होने का चलता है, मंडियां का हाल बेहाल है। व्यापारी और राजनीतिक संगठन तमाम लोग सड़कों के ऊपर है और आंदोलन की चेतावनी दी है, चक्का जाम की चेतावनी दी है। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय हो, विचार कमेंट मेंशन करके जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत मन दे इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।